बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूला की, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना। इस वीडियो में हम देखेंगे भाई डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है और उसको क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई किया जाता है। ठीक है ना। 9th में भी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, तो जिसमें आपने वो बातें तो सारी पढ़ ली है, लेकिन फिर भी मैं आपको ज़रा जल्दी से बता दूँ आपको। जैसा कि देखा बेटा कि जब हम प्लेन पे ना कोई भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, तो आपको पता ही है कि इस तरह से आप करते हो। ठीक है ना। तो आपको दिख रही हो ये जो खड़ी लाइन दिख रही है आपकी, इसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस की होती है। ठीक। तो जैसे कि और ये जो हॉरिजेंटल लाइन दिख रही है आप, ये हमारी जो है एक्स एक्सिस की होती है। ठीक है ना। और ये दोनों लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये हमारा ओरिजिन होता है। ठीक। हम जब लाइन के ऊपर यानी कि जब हम एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपको पता है ये पॉजिटिव वाई होता है, नीचे की तरफ जाएंगे तो माइनस में वाई हो जाएगा, और इधर से जब हम राइट में जाते हैं तो प्लस एक्स होता है और इधर से माइनस एक्स होता है। क्लियर है। ठीक है ना। ये हमारा बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है, ये हमारा फोर्थ है। ठीक है ना। ये बातें आपने 9th क्लास में पहले भी पढ़ी होंगी। ठीक है ना। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आई अच्छी तरह से ये चीज़ें, तो मैंने इसकी बेटा एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको देख लेना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। हम इसमें सिर्फ बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूला की। ठीक है ना। तो बेटा डिस्टेंस फार्मूला तो जैसे देखो आप ना, प्लेन पे जब ये आप ग्राफ बनाते हो, तो जैसे कि देखो आप इस तरह से आपने ग्राफ बनाया। ठीक है ना। ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये बेटा ओरिजिन है। क्लियर है। ये हमारा y है और ये हमारा x है। ठीक है। अगर मान लो मैंने ये कहा बेटा कि ना यहाँ पर एक पॉइंट है और एक ये यहाँ पर एक पॉइंट है। ठीक है। इसको मान लिया मैंने P और इसको मैंने मान लिया Q, और मैंने कहा कि बेटा ये बताओ पी क्यू का डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि P से लेकर Q का कितना डिस्टेंस होगा। ठीक है ना। तो आपको ये तो पता है बेटा कि इसके अंदर कितनी सारी वर्टिकल लाइन होती है, बहुत सारी होती हैं। इसी तरह से हॉरिजेंटल लाइन भी बहुत सारी होती है। क्लियर है बात है। ठीक है ना। तो हमने क्या करा कि बेटा इसी तरीके से हॉरिजेंटल लाइन एक सीधी हमने इस तरह से खींच दी, देखो ऐसे करके, और इधर से एक ये वर्टिकल लाइन खींच दी हमने। तो आपने देखा ये जितनी हॉरिजेंटल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है, वो सब की सब क्या होती है, बिल्कुल परपेंडिकुलर होती हैं। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमने, चलो देखो ये यहाँ भी ऐसे करके खींच दिया, इसी तरीके से यहाँ भी हमने ऐसे करके खींच दिया। क्लियर हो रही बात। अब आपको पता है कि बेटा ये वाई एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसका भी हम नाम दे देते हैं। चलो यहाँ पर हमने मान लिया आर, इधर हो गया हमारा एम और इधर हो गया हमारा एन। अच्छी तरह से समझते रहना आप डिस्टेंस फार्मूला को। अब हमें निकालना क्या है बेटा, ये पी क्यू का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो आपको पता है कि जब भी यहाँ पर कोई पॉइंट होता है बेटा तो उसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट होते हैं। तो जैसे ये पी के हैं तो हमने यहाँ पर मान लिया इसका एक्स और एक मान लिया वाई, तो चलो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, और क्यू का हमने मान लिया x2 और y2। ठीक है ना। अब मैंने कहा बेटा कि ना O से लेकर N तक, O से N तक का जो डिस्टेंस है हमने x1 मान लिया यहाँ तक, और O से लेकर M तक का जो डिस्टेंस है हमने x2 मान लिया, क्योंकि ये x एक्सिस है। तो इतना डिस्टेंस हमने x1 मान लिया और O से M तक का डिस्टेंस हमने x2 मान लिया। अब इधर x एक्सिस से y की तरफ चलो। ठीक है ना। तो y की तरफ चलोगे तो जैसे हमारा ये बेटा Pn है इतना, इसको मैंने मान लिया y1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरा डिस्टेंस है इसको मैंने y2 मान लिया। इस तरह से समझो आप। ठीक है ना। अब आप देख रहे हो कि ये जो हमारा पी क्यू आर एक ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, इस तरह से आपने देखा। ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ कि बेटा सबसे पहले ना पी आर, सबसे पहले तो देखो मैं पी आर का मुझे डिस्टेंस निकालना है, पी आर यानी कि पी आर मेरा कितना होगा। तो आपको ये पता है कि अगर मेरे को पी आर निकालना है तो मैं मान लो कि ओ एम में से मैं ओ एन को माइनस कर दूंगा तो मेरा पी आर आ जाएगा। यानी ये पी आर, आपको पता है जो पी आर है एम एन के बराबर है, ये ध्यान रखना, ये जो पी आर है ये हमारा एम एन के बराबर है। ठीक है। एम एन के बराबर है, तो यानी कि ओ एम में से मैं ओ एन घटाऊंगा, तो ओ एम मेरा कितना है बेटा, ओ एम मैंने माना है x2,
और ओ एन कितना है मेरा x1। तो मेरा पी आर जो है मेरा ये आ गया मेरा, ठीक है ना। अब इधर से मान लो मैं क्यू आर कहूं, क्यू आर, अब मुझे क्यू आर लेना है, ये इसका कितना डिस्टेंस है मान के चलो। तो मैंने कहा कि क्यू एम में से, यानी कि यहां से यहां तक में आप आर एम को माइनस कर दोगे। अब आपको पता है जैसे ये पी एन वाई वन है, तो ये आर एम जो हमारा ये भी तो वाई वन है ना, इसी तरीके से, ठीक है ना। तो यानी कि क्यू एम मेरा कितना है, पूरा क्यू एम मेरा डिस्टेंस है वाई टू, और आर एम मेरा कितना हो गया वाई वन, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये जो पी आर है वो मेरा हो गया बेटा एक्स टू माइनस में एक्स वन, और मेरा ये जो क्यू आर है ये वाई टू माइनस में वाई वन, ये हो गया। अब आप देख रहे हो कि जो मेरा ट्रायंगल पी क्यू आर जो है ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है ना। क्या है ये इज राइट ट्रायंगल। अगर राइट ट्रायंगल है तो पी क्यू, यानी कि पी क्यू की स्क्वायर क्या होगा, तो यानी कि हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। तो पी क्यू की स्क्वायर क्या होगा बेटा, हमारा होगा पी आर की स्क्वायर प्लस में क्यू आर की स्क्वायर, इस तरह से आप लिखोगे, ठीक है ना। तो यानी कि पी क्यू की स्क्वायर, अब मेरा पी आर कितना हो गया बेटा, पी आर मेरा दे रखा है एक्स टू माइनस में एक्स वन की स्क्वायर, और क्यू आर मेरा क्या हो गया वाई टू माइनस वाई वन की स्क्वायर। अब इसको जरा यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारा ये आ गया, तो मैंने कहा कि पी क्यू, ये रूट यहाँ चढ़ा दो, तो ये रूट जब यहाँ चढ़ा दोगे तो ये हमारा हो गया एक्स टू माइनस एक्स वन की स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन की स्क्वायर। तो बेटा यही जो है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिस्टेंस फार्मूला बना कैसे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये कहूँ पी क्यू जो मेरा, अगर आप देखोगे तो ये जो मेरा क्या है, ये मेरा है डिफरेंस ऑफ, अब आपको पता है कि y से x एक्सिस की तरफ जाते हैं तो एब्सिसा कहते हैं उसको। तो डिफरेंस ऑफ एब्सिसे यानी कि इसकी स्क्वायर, और प्लस में डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो है हमारा डिफरेंस ऑफ एब्सिसे की स्क्वायर हो गया, और प्लस में ये जो हमारा है डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स की स्क्वायर। तो बेटा ये ध्यान रखना कि ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब इसको क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखो बेटा मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है ना, और इन 2 क्वेश्चनों से आपको समझाऊंगा डिस्टेंस फार्मूला किस तरह से अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो आप पी क्यू का डिस्टेंस, यानी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी और क्यू का आपको डिस्टेंस निकालना है। पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना बेटा कि जैसे -6 और 7 दे रखा है पी का, और क्यू का -1 5 दे रखा है माइनस का। तो बेटा ये ध्यान रखना, ये पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है। इधर भी पहली एक्स की है, दूसरी वाई की है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये x1 मानना, इसको y1 मानना, इसको x2 मानना, इसको y2 मानना, क्लियर है। अब हमें पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है, तो इसका हम डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं। ये हमने लिख दिया यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला। अब इसी तरीके से हम इसको यहाँ पर कर देते हैं। अब देखो क्या है, x2 कितना हमारा -1 और -x1 कितना हमारा, तो माइनस का 6 है, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 6 की स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर y2 कितना हमारा दे रखा है -5 और -7, इस तरह से ले लिया आपने। अब यहाँ पर देखो क्या है, इसमें से घटाओ -1 + 6, तो ये हो जाएगा बेटा 5 की स्क्वायर, और ये 7 5 12 12 12 कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका 144। ध्यान रखना -5 -7 -12 की स्क्वायर करोगे तो 144 आ जाएगा, और इसको सीधा कर दो आप, तो सीधा आप लिख दो यहाँ पर 25, 5 की स्क्वायर करोगे तो 25 ही आएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना ये। तो अब यहाँ पर क्या है कि जैसे देखो, जैसे मैंने ये लाइन तो डायरेक्ट लिख दी, आप ना यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो।
तो जैसे देखो ये आपका आ गया 5 की स्क्वायर और ये आपका हो गया -12 की स्क्वायर, इसको करोगे तो ये आपका आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो ये बेटा 169 रूट में आ गया, और 169 का स्क्वायर रूट आपको पता ही है 13 होता है, ठीक है ना। तो पी क्यू का डिस्टेंस आपका 13 ही आ गया आपका, ठीक है। इस तरह से आप इसको डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके कर सकते हो, ठीक है। अब इसको देखो बेटा, इस सवाल को, ये क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है यदि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इसका और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें 5 दे रखा है, ठीक है। तो हम इसको चलो मान लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि लेट पी जो है ना हमारा x-1 हो गया एंड q हमारा हो गया 3 और 2, ठीक है ना, ये हमने मान लिया। तो आपको पी क्यू का डिस्टेंस दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो यानी कि डिस्टेंस फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ देखो आपको पता ही है x2 x1 की स्क्वायर y2 y1 की स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, अब x2 क्या होगा हमारा, x2 हमारा होगा ये वाला 3, ठीक है ना। तो हमने ले लिया 3 और ये हो गया हमारा -x की स्क्वायर, और y2 कितना होगा हमारा 2, और ये हमारा माइनस माने यानी कि ये +1 की स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हो गया। इतना समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, अब मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ 3 - x की स्क्वायर और 2 और 1 3 की स्क्वायर, और ये रूट जो है मैं यहाँ चढ़ा देता हूँ इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा बेटा 5 की स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम इसमें, अब इसको एक्सपेंड कर दो आप, ठीक है। तो इसको करोगे जैसे a - b की स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, तो a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर माइनस में 2ab, और ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ये 5 5 जा 25 हो गया। तो अब इसको करो आप 9x की स्क्वायर 3 2 जा 6x प्लस में 9 इज इक्वल टू 25 हो गया। अब ये देखो 9 9 बेटा आपका हो गया 18, तो इसको ऐसे लिख देते हैं x की स्क्वायर -6x प्लस में 18 इज इक्वल टू 25 हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इधर। अब ये हो गया बेटा, तो ये हो गया हमारा x की स्क्वायर माइनस में 6x इज इक्वल टू 25, 18 को उधर ले जाओ, तो x की स्क्वायर माइनस में 6x इज इक्वल टू 18 7 25, तो 7 हो गया बेटा। तो यहाँ पर आ गया x की स्क्वायर -6x - 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन क्वाड्रिक बन गई यानी, ठीक है। अब इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। अब आपकी देखो बेटा, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, x की स्क्वायर -6x - 7, ये देख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है, ये बन गई ना यहाँ पर। अब इसको जरा हम फैक्टराइज कर लेते हैं, तो देखो 7 1 जा 7, तो हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई करा हमने 7 आ गया, बीच का नंबर आना चाहिए, तो यानी कि हमारा हो गया -7x प्लस में x और -7 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x -7 प्लस में 1 x माइनस में 7। तो ये हमारा बन गया बेटा x प्लस में 1 और एक बन गया हमारा x - 7 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1 हो गया, और x - 7 इज इक्वल टू 0, तो x हो गया हमारा 7। तो आपको देख लो आप यहाँ पर x की वैल्यू एक तो हमारी आ जाएगी -1 और एक आ जाएगी 7। तो इस तरह से जो है हमने x की वैल्यू निकाल दी, ठीक है ना। तो इस तरह से डिस्टेंस फार्मूला यूज करके बेटा आप इन सवालों को निकाल के देख सकते हो, ठीक है ना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बेटा आप इसे लाइक करो। जो भी बच्चा नया जुड़ा है बेटा, अगर वीडियो उसको अच्छी लगी है तो लाइक भी करे, कमेंट भी करे, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा बाय।